जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। मैं विक्रम सिंह आज आपकी परसेंटेज की सेकंड क्लास लूँगा। अभी कल की क्लास में मैंने बोला था आपको कि जितना ज़्यादा हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि फ्रैक्शन से भिन्न परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक रिव्यू देख लेते हैं कल का क्या हमने पढ़ा था। तो कोई भी भिन्न हो अगर और उसको हमें फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा उस पर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ से ये 25 तो ये आ गया 75। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर 100 का डिवाइड कर देते हैं। लाइक 60 परसेंटेज का अगर आपको निकालना है तो इस पे 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 3/5। ये हमने कल देखा था और इसी से रिलेटेड हमने कल कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। उम्मीद है कल आप लोगों ने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की होगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन। कल भी मैंने यही बताया था कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम में भी आपका उतना समय बचेगा, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आप वर्बली यूज कर सकते हैं, जो वर्बली सॉल्व कर सकते हैं आप। उसमें आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आज हमारा परसेंटेज का क्लास 2 है। अगर आपने फर्स्ट क्लास हमारी नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। उसमें हमने परसेंटेज के और थोड़ा सा बेसिक परसेंटेज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास सेकंड। आज हम क्लास सेकंड में पढ़ेंगे टाइप 1 प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं और ये जिसमें कम समय आपका लगता है उस टाइप के क्वेश्चन है। जब इनकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इनको बिना रफ पेन्स के यूज कर सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ देखने मात्र से आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है। पहले फार्मूला आप देख लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे, क्योंकि क्लास के बाद कभी भी इनकेस आपको भूल जाता है तो आप बाद में कभी भी ये फार्मूले से आपको एक अपना पुराना याद आ जाएगा। फार्मूला देखने से किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, जो हमारा पहला टाइप है उसमें यह बोला जा रहा है किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाती है, x% की वृद्धि होने पर उसके प्रतिशत में कमी जिससे खर्च परिवर्तित ना हो खर्च। तो उसका ये फार्मूला है x/100 + x गुणे 100। ये हमारा कोई फार्मूला है, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, आगे चल के आपको ये यूज आएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है इस पे, तो चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। ठीक है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। कहने का मतलब ये है कि समझिए वो अगर 100 रुपये में अपना चीनी ला रही थी घर में, अपनी मम्मी हो गई, वो 100 रुपये में चीनी का 100 रुपये की चीनी मंथली यूज कर रही हैं। ठीक है, तो अगर इसमें 25 रुपये का बढ़ गया है रेट इसका, ठीक है, तो मम्मी को अपना चीनी कितना परसेंटेज कम कर देना चाहिए ताकि ये हमें एक्स्ट्रा ना लगे। मतलब अभी जितना पहले 100 में खर्च हो रहा था अभी भी 100 रुपये की चीनी में ही उपयोग हो जाए, हमारा काम हो जाए, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है। इस पे पहला ऑप्शन आपको 25 है, 20 है, 30 है, 10 है। इसको अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखें अपना सॉल्यूशन में, x/100 + x × 100। ठीक है, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है, 25 है। ठीक है, 25, 100 + 25 × 100। ठीक है, तो ये अपना आ गया 25 × 100 प्लस, ठीक है, 125 × 100।
ये 25 से कट गया, 5 टाइम्स गया, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 20%। आंसर नंबर 2। ठीक है, कुछ और नहीं किया हमने, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि अगर कोई किसी गृहिणी के उस पे मतलब शक्कर पे 25% का इंक्रीज हो जाता है हमारा, जो इसका पहले का रेट था, तो किसी गृहिणी को कितना कम कर देना चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े और अपना मतलब सेम पैसे में यूज करते रहे, है ना। तो चीनी की कमी करनी पड़ेगी। अब इसको देखिए दूसरे टाइप से भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फार्मूला वेस्ट हो गया पूरा कि फार्मूले में कैसे रख के करते हैं। अभी देखिए समझिए, पहले 100 रुपए में शक्कर आती थी, अभी कितना क्वेश्चन बोल रहा है हमारा बढ़ने के लिए 25% की 25% बढ़ गया। कल हमने आपको बताया था कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु, कुछ भी अगर है वो खुद का 100% होती है हमेशा, है ना। ठीक है, तो देखिए 100 थी, कितना बढ़ा है 25, तो 100 से कितना हो गया मतलब 125, ये 100 से बढ़ के 125 हो गई है। ठीक है, तो कितना बढ़ा है टोटल 25। अभी देखिए जो बढ़ने के बाद रेट आया है हम उससे डिवाइड करेंगे इसमें, है ना, क्योंकि रेट हमारा जो बढ़ा है उससे अभी डिवाइड करके कर सकते हैं कि हमारा कितना कमी होना चाहिए। तो जब भी अगर हम करते हैं अपना कि कमी करते हैं, जब भी कमी करना होगा तो इनमें से हमेशा छोटी बड़ी वाली वैल्यू आएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम जितना दो चीज़ें निकालेंगे पहले 100% में, अगर इसमें से वृद्धि हुई तो 125 हो गया, तो ऊपर हम हमेशा 25 लेंगे जितना बढ़ा है, और नीचे वो वैल्यू लेंगे जो बड़ी होगी। अगर कम करना है, हमें कम करना है मतलब बड़े से डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा। अगर हम किसी संख्या को ज़्यादा बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो मान छोटा आएगा हमारा, और किसी संख्या को अगर हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो मान बड़ा आएगा। मतलब अगर बड़ा आएगा तो मतलब हम बढ़ा रहे हैं, और अगर छोटे में लाना है, कम करना है, मतलब हमको बड़े से डिवाइड करना है। इसलिए हम वहाँ से 125 से डिवाइड किए। और आपको बताया था इस क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंटेज में निकालना है कि कितना प्रतिशत कम करना है। ठीक है, प्रतिशत कम करना है इसलिए परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए, अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो परसेंटेज के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ से हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 25 एकम 25, 25 पंचे 125 गुणे 100, 5 20, 20 पंचे 100। तो आप लोगों को दो में से जो मेथड सही लग रही है वो करिए, सेम ही है, बस इसमें एक फार्मूला लिखा वही चीजें हैं, बस इसमें ये बताया गया है कि 100 से 125 हो रहा है। यहाँ पे 25 का डिफरेंस आया तो ऊपर 25, जितना भी कम ज़्यादा होगा अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि ज़्यादा हो रहा है तो हमेशा कम ज़्यादा जो भी होगा वो ऊपर आएगा। अगर हम किसी चीज़ को कम कर रहे हैं, हमको उसकी खपत कम करनी है, तो हम नीचे बड़ी संख्या लेंगे, तो बड़ी संख्या लिए तो 125, और हमें प्रतिशत में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करके आंसर आ गया 20। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब टाइप यही रहता है, इस पे मतलब चेंजेस ज़्यादा कुछ होते नहीं हैं, है ना। बस इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करेगा, आपको यहाँ का नंबर चेंज कर देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। नंबर चेंज कर देगा मतलब यहाँ पे जो 25 है आपका, यहाँ पे समझिए 20 उन्होंने कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि एक फिक्स रहता है टाइप। मैथ का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही है कि आपको सिर्फ नंबर में चेंज होता है, वैल्यू में चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम होती है ना, उस पर कुछ अलग से नहीं रहता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन का लीजिए, इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। सिर्फ हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन में 25 की जगह 20 कर दिया है बस। तो इस वाले क्वेश्चन पे आप 20 मान रख के सॉल्व कर दीजिए। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ पिछली बार 25 दिया था तो हमने 25 रखा था, इस बार क्या हमने 20 दिया हुआ, तो सेम है। ठीक है,
ये यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 36 16 और बटे 2/3, 16 सही 2/3 इसको सॉल्व करेंगे, है ना। 20 बस वैल्यू चेंज किया है, 20 कर दिया, 100 + 20 फार्मूले में रख दिया, और 20 से डिवाइड किया 120 गुणे 100, 0 से 0 कटा, 2 छक्का 12, 6 आ गए। इसको और सॉल्व छोटा करना तो और कर सकते हैं 3, ये 50 हो जाएगा, और 50 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन को करना है तो वो ऐसे दे देता जो आपको उसमें आए, परसेंटेज प्लस फ्रैक्शन दोनों साथ में आ जाए। 16 सही 2/3। अब ये 16 सही 2/3 क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप 50 को डिवाइड करोगे, आपने बेसिक पढ़ा होगा, 3 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 एकम 3, यहाँ से बचा 2, 20, 3 6 जा 18, यहाँ से बचा 2, तो ये आ गया 16 अपना, 2 शेष हो रहा है, और डिवाइड किससे कर रहे थे हम? 3 से। ये थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने का चाहे एग्जामिनर तो ये आपको इस टाइप पे दे देगा, और ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में होता नहीं इन टाइप्स में, सिर्फ आपको वैल्यू चेंज की जाएगी और सेम रहेगा, सोल्यूशन इसका सेम रहेगा। इसको भी उसी तरह कर सकते हैं अगर करना चाहें आप, कि पहले 100 था, 20 बढ़ा तो 120 हुआ, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20 का, और हमें कम निकालना है कि कितना हमें कम करना है, इसलिए क्या होगा? नीचे बड़ी वैल्यू होगी, तो बड़ी वैल्यू हो गई 120 × 100, बस उसको सॉल्व करेंगे तो वही 16 से 2/3%, ये आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी देखिए, है कुछ नहीं ना इसमें इतना कुछ याद करने लायक है कि आपको रटना है फार्मूला। 2 4 10 क्वेश्चन आप लगाओगे तो इजीली आपसे बनने लगेगा, और इजीली क्वेश्चन भी रट जाएगा। क्योंकि मैं खुद की बात करूं अगर, तो मैंने भी ऐसे ही किया था, 1 2 बार इस क्वेश्चन से लगाया था, इस फार्मूले से लगाया था, उसके बाद डायरेक्टली ये वाला किया कि 20 बढ़ रहा, 20 कम निकालना है तो 120, अगर यहीं पे हमको ज़्यादा निकालना होता तो माइनस वाला छोटी वाली वैल्यू रख देते, इंटू 100। और वो चीज़ें जो छोटी वाली वैल्यू कब रखनी है वो अगले टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में भी इतना कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये इस टाइप का आता है, क्वेश्चन 2 टाइप में, इसी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैल्यू चेंज करने के अलावा, कि समझिए कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, वो क्या बोलता है? ए और बी 2 हैं, समझिए ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है, एक साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बोलेगा आपको कि बी की आय या फिर ए की आय, ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, ठीक है, 40 50 कुछ भी दे सकता है कि इतना ज़्यादा है। चलिए और इजी करते हैं, समझिए 50% ज़्यादा है, क्योंकि जितना इजी आपको रहेगा उतना आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो अब थोड़ा सा टफ लेवल भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये बी से 50% ज़्यादा है। वर्डिंग सीधा सा क्वेश्चन की यही थी, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे बड़ा डाउट होता है अपना क्वेश्चन में, एक आंसर 50 भी रहता है, ठीक है, 50 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, और एक ऑप्शन ऐसे दे दिया 30 से 3/3, 4, एक दे दिया 40 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब देखिए, हमें क्या लगता है, अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया है कि ए का वेतन बी के वेतन से जब 50% अधिक है, तो जाहिर सी बात है बी का वेतन ए के वेतन से 50% कम होगा, बस इतना होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता परसेंटेज में। ये लॉजिक जो आप लगा रहे हैं, या फिर नया जो स्टूडेंट पढ़ा नहीं है जिसने, वो लॉजिक एग्जामिनर को पता होता कि वो बच्चा लगाएगा, इसलिए आंसर में वो जरूर एक ऑप्शन वो भी देता है कि 50% होगा, है ना। अब इसमें भी सेम फार्मूले से हम लगाएंगे, जो अपना फार्मूला था 100 + x × 100। अभी देखिए कितना बढ़ रहा है, ज़्यादा है 50, तो कम कितना है वो निकालने के लिए 50 500 + 50 × 100, तो ये हो गया 50
150 इंटू 100, वहाँ से 50 से 1 जा, 53 जा और डिवाइड करेंगे तो 36 से ही 1/3 आ जाएगा। ये परसेंटेज इसका आंसर, ठीक है, जो हमारा तीसरा नंबर है। ठीक, अभी देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस और या फिर बात करें सेम क्या है, तो उसमें गृहिणी शक्कर की कीमत क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और गृहिणी को खपत कम करनी थी, है ना। शक्कर की कीमत अपनी चीनी की कीमत जो थी वो बढ़ी थी, और जो अपनी गृहिणी थी या फिर मम्मी थी जो भी यूज कर रही हैं घर का राशन वाशन जो देखती हैं, उनको क्या करना था, कम करना था अपना, है ना, अपनी खपत कम कर देनी थी। मतलब अगर घर में 2 किलो चीनी लग रही है और जितने में पहले आ रही थी चीनी, रेट बढ़ने के कारण तो अब 2 किलो से हमको कम यूज करना था, ऐसा हो रहा था। तो एक बढ़ रहा था तो दूसरे का कम हो रहा था। सेम ए में भी, इस क्वेश्चन में भी है कि ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है ना। तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है, सेम है, एक तरफ बढ़ रहा था और कमी वाला पूछा था, तो हमने सेम फार्मूला यूज किया, x 100 + x × 100, ये निकाल दिया। अब जो हमारी दूसरी मेथड थी उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कितने का डिफरेंस, पहले कितनी थी, कोई भी सैलरी 100% ही होती है, तो कितना ज़्यादा है बी से, 150, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 50 का। अब कम निकालना है, इसलिए बड़ी संख्या से डिवाइड किया हमने, इंटू 100, बस हो गए, वे डिवाइड किया तो 100/3, इसको डिवाइड करोगे तो 33, सही 1/3% आ जाएगा। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज का हम गुणा 100 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिशत में पूछा गया कितना प्रतिशत कम हो रहा है, फिर कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, है ना, इसलिए हम इसमें 100 का गुणा करते चल रहे हैं, और इस फॉर्मूले में भी इसीलिए 100 का गुणा किया गया है ना। और बढ़ा है, देखिए हमेशा जितना था और जितना बढ़ा है, इसलिए प्लस किए थे 100 में फॉर्मूले में, है ना। और दूसरा 100 का बता ही दिए कि 100 इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका परसेंटेज बेस पे नहीं आना, ठीक है। अब इस फार्मूले को भी अगर आप देखें तो इस फार्मूले में ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना बढ़ा था, ठीक है। समझिए पहले क्वेश्चन में 25 बढ़ा तो 25, और कोई भी वैल्यू अपनी आपकी 100% रहती है, तो इसलिए हमने 100 लिख लिया, और बढ़ा कितने परसेंटेज है, 20%, और ये हमें परसेंटेज में निकालना था, इसलिए ये ऐसा हो गया था, इसको हमने ऐसा सॉल्व किया था, ठीक है। तो फार्मूले में भी इतना कुछ है नहीं कि रटना पड़े आपको, इजी फार्मूला है, इजीली हो जाएगा याद, 2 4 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी कोई और वैल्यू दे सकता है, यहाँ 60 कर सकता है, 70 कर सकता है, 40 कर सकता है, बस क्वेश्चन सेम आपको यही रहेगा, क्वेश्चन की वर्डिंग यही रहेगी कि एक बड़ा है तो कम कितना करना है या फिर कितना कम है, ये निकालना रहेगा आपको, है ना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इसी फॉर्मूले से जो अगले टाइप का क्वेश्चन बनता है अपना। बाकी दोस्तों किसी भी राइटर की बुक यूज करिए, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि परसेंटेज का ऐसा टॉपिक है, मैंने कल की क्लास में भी यही बोला था आपसे कि परसेंटेज अगर आपसे अच्छे से आने लगा तो आपकी आधी मैथ सॉल्व हो जाती है, बहुत ईजी अगले सभी चैप्टर हो जाते हैं, क्योंकि आप जब आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये वाला फार्मूला जो जस्ट अभी मैंने बताया सेम फार्मूला आपको मैं प्रॉफिट लॉस में भी बताऊंगा। तो सेम परसेंटेज अगर बढ़ने लगा तो आपको आगे चल के प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सभी चीज़ें इजीली समझ में आएंगी, सभी टॉपिक, है ना। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब बोल रहा किसी आयताकार से क्षेत्रफल की, मतलब खेत है आयताकार, ठीक है, एक आयताकार खेत है, तो उसकी लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है। किस पे की है, लंबाई पे, आयताकार खेत है उसकी लंबाई पे 60% की वृद्धि कर दी गई है। तो ये बोल रहा है कि जो चौड़ाई है इसकी, खेत की जो चौड़ाई है, तो उसको कितना कम करें कि जो इनका क्षेत्रफल है तो उस पे कोई परिवर्तन ना हो, है ना। मतलब अगर हमारा खेत है, ठीक है, आयताकार एक खेत है, तो ये बोल रहा है इसकी लंबाई, मतलब पहले समझिए इतना छोटा था, ठीक है,
उसको हमने मतलब ये 100 था समझिए, और इसको हमने 60% बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है कि हमें इसे कितना कम करना है, ये जो चौड़ाई है इसकी, इसे कितना कम करना है कि नए वाली लंबाई और नए वाली चौड़ाई के हिसाब से जो क्षेत्रफल बनेगा वो पुरानी और लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल के बराबर, दोनों मतलब बराबर रहे, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही है आपको कि एक बढ़ाया गया है, जैसे इस पर लंबाई आपकी बढ़ाई गई है और चौड़ाई को घटाना है ना, जिससे क्षेत्रफल में कोई चेंजेस ना आए। तो देखिए सेम फार्मूला 60 100 प्लस 60 इंटू 100, क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज के फॉर्म पे निकालना है। तो 60 160 गुणे 100। अब इसको जितना छोटा कर सकते तो पहले कर लीजिए। अब 300 में से 8 को डिवाइड कर दीजिए, और छोटा करना है तो चलिए इसको और छोटा कर देते हैं आपके लिए। तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 75/2। तो इसको आप 37.5 भी लिख सकते हैं, या तो ऑप्शन में ये रहेगा, या तो इसी को 1/2% भी लिख सकते हैं, या तो ऑप्शन में ये रहेगा आपको। तो देखिए सेम 3 टाइप के क्वेश्चन बताए हमने, तीनों में कॉमन चीज़ें यही थी कि एक बढ़ रहा था तो दूसरा का पता करना था कितना कम होगा, है ना। और दूसरा कुछ नहीं था। चीनी वाले क्वेश्चन में चीनी की मूल्य घट रही थी तो उसका चीनी वाले क्वेश्चन में चीनी का मूल्य बढ़ा तो उसको खपत उसकी कम करनी थी, ठीक है। सेम क्वेश्चन की अगर बात करें, लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई घटानी है, कितना घटाना है ये पता करना है। उल्टा भी हो सकता है इसका कि चौड़ाई बढ़ रही है और लंबाई घटानी है ना। और एक हमने देखा था आय पे, एक बंदे की राम श्याम ए बी किसी की भी एक की ज़्यादा थी आय तो दूसरे वाले की कितने परसेंटेज कम थी। तीनों में सेम कॉमन चीज़ यही थी कि एक बढ़ रहा था दूसरा कम हो रहा था। बस ये ध्यान रखना है आपको कि बाद में कमी आए तो प्लस करना है, जो निकालना है कम निकालना है। अगर आप कम निकाल रहे हो तो आपको प्लस करना है, और अगर आपको ज़्यादा निकालना तो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन ये टॉपिक ये टाइप यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। सेकंड टाइप हम देखते हैं। बाकी आप लोगों को बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में आपका प्रैक्टिस किया रहेगा तो इजीली क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, है ना। देखिए प्रतिशत कमी पर था, अभी हम इसको प्रतिशत वृद्धि पे कर देते हैं, है ना। अभी हमारा प्रतिशत कमी पे चल रहा था, अभी हम प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्रतिशत वृद्धि और यहाँ पे कमी बताया, इससे कुछ नहीं होता, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। एक कमी वृद्धि, नॉर्मली से कमी वृद्धि बोलते हैं, बट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने अलग अलग बताया है, दोनों को अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वृद्धि पर आधारित, ये आप यहाँ से ले सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, वृद्धि आपको पता करना है तो इसलिए प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, है ना। तो चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है। किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे खर्च परिवर्तित ना हो, ठीक है। फार्मूले में बस थोड़ा सा चेंजेस करना, जहां आप जोड़ रहे थे वहां आपको घटा देना है, उससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है। जैसे इस पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि वृद्धि की जगह कमी कर दी गई और कमी की जगह वृद्धि कर दी गई है, उसी तरह हम फार्मूले में भी क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, बाकी हमारा सेम फार्मूला रहेगा, है ना। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखना मतलब आपका टाइम ज़्यादा लगना, टाइम ज़्यादा लगने का कुछ है नहीं।
तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स में। जैसे पहले क्वेश्चन के बाद हमने सेकंड क्वेश्चन से देखा था कि छोटे छोटे फॉर्म्स में लिखा था, सेम हम इसमें भी वही कर रहे हैं, छोटे फॉर्म पे लिख रहे हैं, है ना। अभी देखिए क्या बोल रहा, ए है, ए और बी है ना। पिछली बार आपने क्या देखा था यहाँ पे कि ए का वेतन बी के वेतन से ज़्यादा था, है ना। अभी हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि ए का वेतन बी के वेतन से कम है। तो समझिए ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। किससे? बी के वेतन से, मतलब ये ज़्यादा है। तो अभी कितना ज़्यादा है ये निकालना है हमें, है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ए का वेतन ज़्यादा था, बी का वेतन कम था। हमने बी का वेतन निकाला था, कितना परसेंटेज कम है। अभी उल्टा कर रहे हैं कि ए का वेतन ज़्यादा है, बी का वेतन, सॉरी, ए का वेतन कम है, बी का वेतन ज़्यादा है। अभी कितना ज़्यादा वो हमें निकालना है ना। तो फार्मूला मैंने आपको बताया सेम ही है, यक्स अपन 100 माइनस यक्स, ठीक है, गुणे 100। तो हमारा कितना है, एक्स की वैल्यू 40%, तो 100 माइनस 40 इंटू 100, ठीक है। तो 40 यहाँ आ गया कितना, 60 इंटू 100। तो ये इसको कर देते हैं 0 से 0, 2 त्याई 2/3 गुणे 100। अब इसको आप लिख सकते हो 200/3, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कितनी बार जाएगा, पहले तो 6 बार गया, 18 हो गया, कितना बचा 2, तो 20, फिर 6 टाइम गया, अभी कितना बचा 18, मतलब 2/3। तो कितना ज़्यादा है ये, बी ए से 66 सही 2/3%, ठीक है, इतना सही ज़्यादा है। अभी अगर हम इस पे बात करें, जो हमने सेकंड टाइप इसमें अपना देखा था, ये तो इजी है, इसमें कुछ था नहीं। 40 100 माइनस, बस पहले प्लस हुआ करता था, अब इस बार हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। और गुणे 100, 2/3 गुणे 100, 2/3 गुणे 100 कर दिया, आ गया, ठीक है, ठीक है। किसी का डाउट आ रहा है तो संजय सर बोल रहे हैं, फिर से एक बार पढ़ा, ठीक है। संजय का डाउट है, संजय सर हैं, उनका डाउट है, जो हमारे लिए तो सब आप दोस्त हैं, भाई हैं, सर हैं, सब अच्छे, बस आप स्टूडेंट हैं, कल को कहीं पे भी जॉब करेंगे आपको हम सर ही बोलेंगे, इसलिए आज से ही सर बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप कहीं ना कहीं तो लग ही जाओगे अगर मन से करते रहोगे तैयारी। तो संजय सर का डाउट है एक, उनका हम डाउट क्लियर करते हैं। देखिए संजय सर, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा पुराना क्वेश्चन था उस पर 60% बढ़ रहा था ए का वेतन, कि मतलब ज़्यादा था बी के वेतन से, है ना। जो बी का वेतन था कम था किससे, ए के वेतन से। तो पिछली बार आपसे पूछा गया था कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है ना। अभी क्वेश्चन रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है ना। अभी इस क्वेश्चन में 40% क्या है, बी के वेतन से ए का वेतन कम है, पिछले में ज़्यादा था। तो हमने सिर्फ क्या किया है, वहाँ पे अभी तक प्लस का 100 कर रहे, प्लस का x कर रहे थे, इसलिए इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछा तो हमने प्लस की जगह माइनस कर दिया, और ईजिली समझ वही चीज़ें कर दी हैं, बस सिंप्लीफिकेशन किया है, उसको सॉल्व कर दिया है। 40 था 40, x की वैल्यू अपनी 40 आई थी, 100 माइनस 40 गुणे 100, है ना। इसको सॉल्व करिए तो ये आ गया 66 सही 2/3%। अभी देखिए आपको हम अपना दूसरा वाला मेथड बताते हैं। ये बताया ये कि 100% होता है ना, ठीक है। चलिए ये मेथड तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा समझने लायक था नहीं, एक एग्जांपल है, सिंपल है, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, और ये इजीली सबसे आता ही है, क्योंकि 10th तक तो अपने सबने मैथ पढ़ी ही है। बस हाँ, थोड़ा सा हम ये और बता देते हैं, ये वैल्यू कहाँ से यहाँ से आ रही है। तो हमारा 100 था, पहले ही हमने आपको बता चुका, परसेंटेज में कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु जो होती है खुद के 100% होती है। अभी क्या बोला है, कितना है, सॉरी 40% आपका इसका कम है, ए का 40% कम है, मतलब 60, 100 और 60 बना
ठीक है। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि बी इधर कर दीजिए, ए इधर कर दीजिए, या तो ए इधर 60 को इधर करके बी को इधर कर दीजिए। वो जस्ट अपने समझने के लिए होता है। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 40, क्योंकि 40 ज़्यादा था, है ना। अभी देखिए इस बार आपको क्या निकालना है? ज़्यादा निकालना है। पिछले टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था अगर आपको कम निकालना है तो हम जाए बड़े से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम बड़े से डिवाइड करेंगे तो वो कम में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1000 को 200 से डिवाइड करते हैं तो हमें 5 मिलेगा, लेकिन हम 1000 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 10 मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए होता तो हम किसी भी संख्या को छोटे से डिवाइड करते हैं, और अगर आपको कम चाहिए होता है तो हम किससे? बड़े से डिवाइड करते हैं। तो सेम चीज़ इस पे भी लागू होती है, यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है कि हमको क्या निकालना है? कितने परसेंटेज ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा है तो किसका हम मान लेंगे? इसका 60 का, ठीक है, छोटा वाला, और गुणे 100 करेंगे ही, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, फ्रैक्शन में तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं 2 इंटू 100, 200/3 ये आ गया। आप इसको डिवाइड करेंगे 66/2/3%। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ये है हमारे सर पंकज सर, इनका डाउट है ये वैल्यू कैसे आ गई 200 में से 3 डिवाइड करने का, है ना पंकज सर? ठीक है सर, देखिए ये अगर आपने नॉर्मल डिवाइड पढ़ा है, अगर आपने नॉर्मल 10 तक पढ़ा ही है, भाग देना, तो हमारा कितना था? 200/3। अगर हम इसको इजी में लिखें जो हम अभी तक करते आए हैं, 200 डिवाइडेड बाई 3, तो पहली बार कितनी बार गया? 6 बार, तो ये हो गया 18। ठीक है, अभी 18 यहाँ माइनस हुआ, ये हो गया, यहाँ से बचा 2, ये 0 यहाँ आ गया, फिर से 6 टाइम गया तो ये आ गया हमारा 18 यहाँ वापस, यहाँ बचा 2। ठीक है, तो ये शेषफल हो गया। अभी कितना आ गया हमारा? कितनी बार टोटल गया है? 66। कितना बचा हमारा शेषफल? और भाजक कितना था? 3। ये यहाँ से आया। डाउट क्लियर सर? ओके सर, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे किसी का और कुछ डाउट है नहीं? सिंपल था, फार्मूला बेस्ड, और ये थोड़ा सा इजी। कैसे ये वैल्यू आता है ये हमने आपको समझाया है, ताकि अगर कभी भी कोई बड़ी वैल्यू में ऐसे फंसते हैं आप, तो ऐसा भी डिवाइड करके आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है ना। तो अभी हम अगला टाइप अपना देखते हैं। हाँ, चीनी वाला क्वेश्चन, क्योंकि चीनी वाला क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा आता है ना कि मतलब हर एग्जाम में आप बात करें एक आध क्वेश्चन, या फिर हर सेट में चीनी का वैल्यू चेंज कर करके एक क्वेश्चन दे ही देता है। मतलब मोस्टली अगर मैं एसएससी की बात करूं, रेलवे की बात करूं, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ तक कि आप बैंक की भी बात करोगे ना, क्योंकि जो बैंक का प्री का पेपर रहता है उस पर आपका सब कुछ स्पीड मैटर करता है, तो ये क्वेश्चन 1-2 आराम से मिल जाते हैं आपको, है ना। तो अभी देखिए चीनी का क्वेश्चन करते हैं। अब इस बार हम मान रहे हैं कि चीनी की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है? 20%, है ना। तो जो हमारी मम्मी है, ठीक है, उनको कितनी चीनी, अब हमने बोला कि आपको हम 100 रुपये दे रहे हैं, है ना, ठीक है, 100 रुपये हमने आपको दे दिए, ठीक। आपको इतना शक्कर यूज करना है महीने में, इतने की शक्कर आपको यूज कर सकती हैं, चाहे आप कुछ अलग से बनाएं ना बनाएं, लेकिन आप 100 रुपये से ज़्यादा हम आपको पैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ है? चीनी की मूल्य में 20% की कमी हो गई, मान लीजिए। तो मम्मी तो 100 रुपये में से, ऐसा है नहीं कि जो पैसे कम हो गए तो उसको बचाएंगे, बचा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ बचाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ, समझो अभी तक चाय बस बन रही थी, अब ये हो गया कि रेट तो कम हो ही गया, मतलब जाहिर सी बात है चीनी ज़्यादा आ जाएगी, तो चीनी ज़्यादा आ जाएगी तो घर में और कुछ मीठा बन जाएगा, जैसे गुलाब जामुन है, खीर है, ठीक है, सेवइयाँ हैं, तो वो ऑप्शन एक है कि हम और ज़्यादा चीनी लाएंगे। तो ठीक है, हम ये देखते हैं कि हमारा कितना चीनी की खपत हम कितनी अपनी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो जैसे 20% बढ़ा है, सॉरी घटा है, तो आप खपत कितनी बढ़ा सकते हैं आप? तो हमारा फार्मूला वही x 100 + x
सॉरी माइनस इस बार चल रहा है, क्योंकि इस बार हमको क्या निकालना है कि हम कितना बढ़ा सकते हैं, और छोटी वैल्यू चाहिए तो छोटी वैल्यू चाहिए तो 100 में से तो घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए इंटू 100, क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए मान इसका, कितने परसेंटेज हम अपना बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस पे क्या है, x की वैल्यू 20 है। ठीक है, 100 माइनस x, तो 100 माइनस 20 इंटू ये अपना आ गया 100। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया 20/80, ठीक है, इंटू 100, 4 से डिवाइड किए आ जाएगा 20, तो 25%। ठीक है, ये हमारा मतलब हम कितना खपत बढ़ा सकते हैं, 25%, है ना। अभी हम अपना दूसरा टाइप से इसी को सॉल्व करते हैं, क्या होता है इस पे। तो देखिए कितना था पहले, 100 था, कितना कम हो रहा है 20, तो कितना हो गया 80। अभी देखिए जो हमारा दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20, है ना। तो 20 और हमें इसमें से बढ़ाना है अपना, तो जब बढ़ाना है तो हम छोटा निकालें, छोटा मान रखेंगे नीचे, तो 80 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। तो 20 से कम, 20 चौको 80, ठीक है, तो कितनी बार गया 25%। हाँ ठीक है। हाँ, हमारे अमित सर बोल रहे हैं कि उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ठीक है अमित सर, आप जब भी चीनी की कीमतों में कमी होती है तो आप घर में गुलाब जामुन बनवाइए। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हंसी मजाक तो होता रहेगा, पढ़ाई में सीरियस थोड़ा सा हो जाइए, बाकी गुलाब जामुन खाइए और सेवैया खाइए, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है सर, तो हम देखते हैं आयत वाला क्वेश्चन भी हम एक देख ही लेते हैं, क्योंकि जब 3 टाइप के क्वेश्चन हमने उस पर किए थे तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम इसमें भी देख लेते हैं अपना, है ना। तो इस बार हमारे खेत जो हमारा है ना, उसका क्या है, चौड़ाई छोटी थी, ठीक है, और लंबाई पहले बड़ी थी। अभी क्या बोल रहा है कि चौड़ाई को हम कितना बढ़ा दें, मतलब चौड़ाई को, ये तो वर्ग बना जा रहा है। चलिए आयत में लाते हैं इसको, खेत है भाई, तो कम करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 10% की कमी कर दी जाए, किस पे, चलिए लंबाई पे ही कमी कर देते, पहले इतना लंबा था अभी छोटा हो गया है, तो 10% क्या हो गया है, कमी हो रही है। तो हम चौड़ाई इसकी कितनी बढ़ा सकते हैं। सेम क्वेश्चन, कम हो रहा है, हमको बाद में बढ़ाना है इसको, है ना। तो ठीक है, कितना कम हो रहा है 10%, तो हम कितना बढ़ा सकते हैं चौड़ाई को, तो x/100 माइनस x, ठीक है, तो ये हुआ 10, 100 माइनस 10, सॉरी यहाँ पे गुणे 100 तो भूल ही गए थे हम, गुणे 100, तो ये आ गया 10, ये यहाँ आया 90, 100, यहाँ 0 से 0 कट गया, तो 100 डिवाइडेड बाई 9, तो इस बार कितना हो जाएगा, एक बार पहली बार गया, फिर एक बार गया और एक बच भी गया। ठीक है, 11 से 1/9, ये हो गया हमारा आंसर। हाँ पंकज सर का इस बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने पूरा भाग करके देखा था बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसको, है ना। और हमारी वो सेकंड मेथड भी देख लीजिए, कितना था 100 था, ठीक है, 100 से कितना हुआ 10% कम हुआ, मतलब 90 हो गया है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 10। तो अभी बड़ा निकालना है ना हमको, कितना ज़्यादा, इसलिए हम छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, गुणे 100, 1/9 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से 1/9%। ये चीज़ कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे भी बताया और पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको ये चीज़ बताई है ना। अभी आप इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन लगाइए,
क्योंकि हम अगले क्लास में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और हमें नहीं लगता कि आपको इसमें समझ में ऐसा कुछ पॉइंट हो कि जो समझ में ना आया हो, क्योंकि इतने इजी मेथड से बताया है, इतना इजी एकदम, जितना छोटा छोटा बच्चा आप जब स्टार्ट करते हो पढ़ना, भाग देना, गुणा करना, उस टाइप से हमने बताया है आपको। समझ में पूरा A to Z आया होगा आपको। इनकेस फिर भी आपको नहीं आया है तो आप क्वेश्चन में हमें बोल सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे भी आपको डाउट आया होगा, हम नेक्स्ट क्लास में आपको वो डाउट आपका क्लियर करेंगे, है ना। जैसे हम जब भी हम कोचिंग जाते थे या फिर क्लास में अपने मैथ की क्लास में जाया करते थे स्कूल में, तो टीचर हमसे बोला करते थे कि आपसे जहां पे ना बने आप 10 बार पूछिए, हम 10 बार बताएंगे। वो अलग बात थी कि दूसरी बार पूछो तो छड़ी मिलती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, छड़ी नहीं मिलेगी आपको। आप जब अगला क्वेश्चन आपका डाउट पूछेंगे तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, ओके, गुड डे, चलिए धन्यवाद।